सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्प्रिंग बूट सीरीज। तो कैसे हो भाई? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन अगेन। सो आओ जरा आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज हाइबरनेट एंटिटी लाइफ साइकिल। हाँ जी, अभी तक हम देखते आ रहे थे कि कैसे हम हाइबरनेट की हेल्प से काम कर रहे थे, दैट इज ऑन टॉप ऑफ जेपीए बेसिकली। बट उसकी भी कोई ना कोई लाइफ साइकिल होती है। जैसे आप कोई चीज़ को सेव करवाते हो तो किन किन स्टेजेस से होके वो चीज़ जाती है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनसाइड योर हाइबरनेट एंटिटी लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ जी, आपको इस स्लाइड के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज योर, ये आपके लिए मैंने क्रिएट करी है। बट थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना जी, थोड़ा सा स्पेलिंग ही गलत है, उसको इग्नोर करो। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं जी। जब आप एक एंटिटी क्रिएट करते हो जी, अगर मैं सपोज एक सिंपल एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, जब भी हम कोई एंटिटी, फॉर एग्जांपल मैंने एक एंटिटी बनाई एम्प्लॉय नाम की, ठीक है, सपोज मैंने एक एम्प्लॉय नाम की एंटिटी बनाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आपको पता ही है बिहाइंड द सीन तो यही होता है जी। जब भी हम एम्प्लॉय के अंदर डेटा को फिल करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं जी, एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, इसको भी एम्प्लॉय कर लेना बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया जी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है जी, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो कौन सी स्टेज के अंदर आती है, दैट इज योर ट्रांजिएंट स्टेट। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं जी, सबसे पहले वो कौन सी स्टेट के अंदर आती है, ट्रांजिएंट। अब ट्रांजिएंट क्या होता है बेसिकली, द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। नो डेटाबेस रिकॉर्ड एग्जिस्ट येट, अभी तक हाँ जी आपकी जो एंटिटी क्लास है वो अभी डेटाबेस के साथ लिंक नहीं है, तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर स्टेट को क्या बोलते हैं, दैट इज योर ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी, हाइबरनेट एंटिटी मैनेजर डज नॉट ट्रैक द ऑब्जेक्ट। आपको मैंने जी स्टार्टिंग में भी बताया था, जब हम किसी भी सेव मेथड का यूज करते हैं तो वो बिहाइंड द सीन कौन मैनेज कर रहा कर रहा होता है उसे, दैट इज योर एंटिटी मैनेजर एंड दैट इज अ इंटरफेस, वही मैनेज कर रहा होता है। तो अभी तक हाइबरनेट को यहाँ पे कोई भी ट्रैक नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट के अंदर है, ट्रांजिएंट स्टेट। हाँ जी, क्लियर है। तो फर्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज योर, आपकी कौन सी स्टेट के अंदर वो आता है, दैट इज योर ट्रांजिएंट स्टेट। आई होप इतनी सी चीज आपको पता लग चुकी होगी सिंपल। ठीक है, इस स्टेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिट। नेक्स्ट की बात करें जी, जब ट्रांजिट स्टेट, जब हमने ये काम कर दिया उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट होती है दैट इज योर परसिस्टेंट स्टेट। हाँ जी, कौन सी स्टेट होती है, परसिस्टेंट। अब इसमें का इसका एक्चुअल में काम क्या होता है जी, ये मैनेज का काम करती है, मैनेज करती है आपकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कैसे, एंटिटी बिकम्स मैनेज्ड व्हेन वी कॉल परसिस्ट मेथड। हाँ जी, आपको ये चीज भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जब भी हम सेव मेथड कॉल करते हैं जेपीए का, तो इंटरनली वो किसका यूज कर रहा होता है, परसिस्ट मेथड का। ये देखो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, अगर आपने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा अगर आपको भूल भुलेखा लगा हो। ठीक है, हाँ जी, इसकी इंप्लीमेंटेशन को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा हैंग करता है, उसके लिए थोड़ा टेंशन मत लेना। ठीक है, हाँ जी, जब मैंने सेव मेथड को ओपन किया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जी, आपकी दो चीजें होती है जब सेव मेथड कॉल करते हो, या तो अपडेट होता है या तो इंसर्ट होता है। तो यहाँ पे वो कौन आपका मैनेज कर रहा होता है, एंटिटी मैनेजर। अगर हम किसका यूज करते हैं, अगर मैं परसिस्ट मेथड को कॉल करता हूँ, जो कि मैंने आपको यहाँ पे इस स्लाइड में भी ये बताया है, एंटिटी बिकम्स मैनेज्ड व्हेन वी कॉल द परसिस्ट मेथड। अब हम जब भी इसको कॉल करते हैं परसिस्ट मेथड को, तो वो किस स्टेट के अंदर चला जाता है, मैनेज स्टेट, दैट इज परसिस्टेंट स्टेट। अब आप कहोगे ये स्टेट कौन सी होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आप कभी भी इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल नहीं कर रहे होते परसिस्टेंट, या फिर आप मर्ज मेथड को अलग से कॉल नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एक नाइस एब्स्ट्रैक्शन है, इसके ऊपर भी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्शन है दैट इज जेपीए रेपोजिटोरी। तो हम अब एंटिटी मैनेजर का यूज नहीं कर रहे, अदरवाइज हम कर सकते हैं जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, स्टूडेंट जहाँ पे हम इसका यूज करें वहां पे हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, प्राइवेट फाइनल एंटिटी एंटिटी मैनेजर। आप इसका सिंपली ऑब्जेक्ट बनाओ, और इस एंटिटी मैनेजर का आप डायरेक्टली यहाँ पे भी यूज कर सकते हो इस तरीके से, समथिंग लाइक एंटिटी मैनेजर डॉट परसिस्ट। ये देखो, तो आप जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेजोगे, फॉर एग्जांपल मैं कोई डीटीओ भेजता हूँ तो ये वहां पे जाके क्या होगा, परसिस्ट सेव ही होगा। बट हम इस पर्टिकुलर लेयर को क्यों नहीं यूज कर रहे होते हैं, बिकॉज इस लेयर से ऊपर भी हमारे पास एक लेयर है दैट इज योर रेपोजिटोरी लेयर। हाँ जी, क्लियर हो रहा है वो। बट इंटरनली जो सेव मेथड है वो तो इसी का यूज कर रहा है ना जी, परसिस्ट का। तो ये आपको समझना जरूरी है कि जब भी हम इसको कॉल करते हैं तो वो कौन सी स्टेट के अंदर पहुंच जाता है, दैट इज इनसाइड योर परसिस्टेंट स्टेट बेसिकली। अब इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन द परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये वाली जो स्टेट होती है जब भी हम सेव मेथड को कॉल करते हैं फिर परसिस्ट मेथड को कॉल करते हैं, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे सबसे पहले स्टोर होता है, परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, ये जो स्टेट है
मतलब जब भी आपने एंटिटी मैनेजर को बनाया वो क्या करता है, सबसे पहले कोई भी डीबी के साथ लिंकअप नहीं होता, तो ये वाली स्टेट कौन सी होती है, दैट इज योर ट्रांजिट स्टेट। फिर जब आप किसको कॉल करते हो, सेव मेथड को कॉल करते हो, फिर परसिस्ट मेथड को कॉल करते हो, तो वो कौन से स्टेट के अंदर चले जाती है, परसिस्टेंट। और परसिस्टेंट को भी मैनेज करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, दैट इज योर परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट। ऐसा समझ लो जी, एक जस्ट लाइक एक मेमोरी है जिसके अंदर आपका वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, सिंक्रोनाइज होता है बेसिकली, ठीक है। सो परसिस्टेंट स्टेट हैज मैनेज्ड आईडी डीबी सिंक एंड ऑटो अपडेट डर्टी चेकिंग। तो हाँ जी, ये ही वो स्टेट होती है जहां पे हाँ जी आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सेव होता है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट के अंदर चला जाता है, दैट इज इनसाइड योर परसिस्टेंट स्टेट, परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, जब हमने इस स्टेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है ये हमारे पास, इस स्टेट के बाद हाँ जी सेकंड में हमने क्या किया, एम्प्लॉय रेपोजिटोरी से, एम्प्लॉयर रेपो से हमने किसको कॉल कर रहे हैं, डॉट सेव मेथड को। तो हाँ जी इस टाइम पे हमने ये जो ऑब्जेक्ट है, ये भरा हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ पे भेजा। तो ये वाली जो चीज है जी, इस ये जो चीज हुआ, ये जो लाइन यहाँ पे हुई, ये कौन सी स्टेट के अंदर चले जाती है, दैट इज योर सेकंड स्टेट, दैट इज योर परसिस्टेंट। हाँ जी क्लियर है। और ये जो ऑब्जेक्ट होगा जी, ये जो ई ऑब्जेक्ट होगा, ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, दैट इज इनसाइड योर परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, इसी परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेवल कैशे, जो मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट लेवल कैशे होता क्या है और कैसे आपकी मतलब कोड के थ्रू देखोगे तो ज्यादा समझोगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेना, पहली स्टेट होती है ट्रांजिट, उसके बाद वो कौन सी स्टेट के अंदर चला जाता है, दैट इज योर परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। सो परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक और चीज, दैट हाइबरनेट ट्रैक चेंजेस ऑटोमेटिकली व्हेन विद द हेल्प ऑफ योर डर्टी चेकिंग। हाँ जी, डर्टी चेकिंग बड़ी जबरदस्त चीज है। मतलब आपका जो हाइबरनेट है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, ट्रैक करता है कि कहाँ पे आपके चेंजेस हुए हैं और उनको मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। वो हाँ जी आपको जब कोड करूंगा ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। मैं कोड के थ्रू भी लेके आता हूँ, अभी सिर्फ थोड़े से इंट्रो के बारे में समझना, ठीक है। इसके बारे में एग्जाम्पल इज जस्ट लाइक दिस वन, जब हम इसको कॉल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हाइबरनेट विल नाउ ट्रैक द ऑब्जेक्ट, वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा। एनी चेंजेस विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली इन द डेटाबेस। वो जो भी आप चेंजेस करोगे वो कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, इनसाइड योर डेटाबेस बेसिकली। हाँ जी क्लियर। तो दो स्टेजेस हो चुके हैं, दैट इज योर परसिस्टेंट एंड ट्रांजिट, हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेट आती है दैट इज योर डिटैच्ड स्टेट। डिटैच स्टेट का मतलब क्या होता है जी, दैट इज नॉट मैनेज्ड, मतलब वो मैनेज नहीं करेगी इन चीजों को। इसका मतलब सिर्फ इतना है जी, द एंटिटी वाज परसिस्टेंट, आपको पता है परसिस्टेंट तक काम हो चुका था, बट नाउ द एंटिटी मैनेजर इज क्लोज्ड। और बाद में क्या होता है जी, जब आपकी जो ट्रांजेक्शन चल रही होती है, अगर आप उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को क्लोज कर देते हो, मतलब अपने एंटिटी मैनेजर को क्लोज कर देते हो, तो इस टाइम पे क्या होता है जी, हाइबरनेट स्टॉप ट्रैकिंग द ऑब्जेक्ट। हाइबरनेट आपके ऑब्जेक्ट को ट्रैक नहीं करने वाला, वो उसको क्या करेगा, वो मतलब डीबी के अंदर वो उनको सेव नहीं करेगा बेसिकली, वो वहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो देखो लिखा हुआ है, चेंजेस विल नॉट बी ऑटोमेटिकली सेव टू द डेटाबेस, वो डेटाबेस के अंदर चेंजेस नहीं करेगा। और एग्जांपल जब हम किसको यूज करते हैं, एंटिटी मैनेजर डॉट क्लियर मेथड। तो मतलब हम वैसे अगेन हाँ जी डायरेक्टली इनको यूज नहीं करते क्योंकि हमारे पास अगेन लेयर आ चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ एंटिटी मैनेजर डॉट क्लियर इस तरीके से, तो इस केस में क्या होगा जी, आपका जो कॉन्टेक्स्ट होगा, इसके बाद अगर मैं एम्प्लॉय के अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ, मान के चलो इस डीटीओ के अंदर कल को कुछ भी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल सेट एज, और इसको मैं अगर डायरेक्टली सेव करवाऊंगा, मतलब ये इसको बोलते हैं डर्टी चेकिंग बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी। तो मतलब ये लाइन ना सेव नहीं करेगा आपको, ऑटोमेटिकली डीबी के अंदर चेंजेस नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आपने एंटिटी मैनेजर को पहले ही क्लोज कर दिया। हाँ जी क्लियर हो रहा है। इसीलिए आपका ये जो चेंजेस होंगे बाद में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे इनसाइड योर डेटाबेस, ठीक है। मैं आपको कोड के थ्रू समझाऊंगा तो आप ज्यादा समझो, ठीक है। सो थर्ड स्टेट कौन सी होती है, दैट इज योर डिटैच स्टेट, जो इसको बोला जाता है नॉट मैनेज, वो मैनेज नहीं करेगी। सो इसका मतलब क्या है, नाउ हाइबरनेट इज नो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑब्जेक्ट, उसको नहीं लेना देना इस ऑब्जेक्ट से, अब नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, एक लास्ट स्टेट भी होती है हमारे पास, दैट इज योर रिमूव्ड स्टेट। और रिमूव के केस में क्या होता है, जब हम किसी चीज को डिलीट करते हैं जी, तो आपको पता है वो पर्टिकुलर एंटिटी क्या हो जाती है, टेबल से डिलीट हो जाती है। तो वही चीज है, द एंटिटी इज मार्क्ड फॉर द डिलीशन यूजिंग द रिमूव मेथड। हाँ जी, जब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिलीट मेथड यूज करते हैं, तो इंटरनली वो किस मेथड का यूज करते हैं जी, वो चीज आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो हम कहीं पर डिलीट कर रहे हैं, यस दिस वन, ठीक है। जैसे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको ओपन करूँ डिलीट मेथड को, ध्यान से देखना, एंड डिलीट इस वाले मेथड को जो प्री बिल्ट मेथड, इसको मैंने क्लिक किया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ओपन करता हूँ। तो हाँ जी, जैसे ही मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन ओपन करी तो इसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन, दिस इज नॉट फाइंड बाय आईडी, सबसे पहले वो फाइंड करता है आईडी को, अगर मिलेगी तभी वो डिलीट करेगा। अगेन हाँ जी,
इस पे मैंने क्लिक किया डिलीट के ऊपर। आप थोड़ा ध्यान से देखना जी, एक्चुअल में जो डिलीट है उसकी इंप्लीमेंटेशन तो करी हुई है पहले से, बट इंपॉर्टेंट है वो किस किस मेथड का यूज करता है डिलीट करने के लिए, दैट इज योर रिमूव मेथड विच इज कमिंग फ्रॉम द एंटिटी मैनेजर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। जब भी आप डिलीट मेथड का यूज करते हो ना, जेपी का जो मेथड है वो इंटरनली एंटिटी मैनेजर के पास जाता है, और एंटिटी मैनेजर किस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करता है, रिमूव। बट ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए जी, इससे पहले वो पहले कंटेन्स, हाँ जी देख रहे हो, पहले वो चेक करता है कि क्या एंटिटी कंटेन मतलब एग्जिस्ट करती है टेबल के अंदर, अगर करती करती है तभी वो रिमूव करेगा, अदरवाइज कुछ और टास्क परफॉर्म करेगा। हाँ जी क्लियर हो रहा है। तो ये सारे टास्क मतलब पहले से इंप्लीमेंटेशन करी हुई है, बट इंपॉर्टेंट ये था समझने का कि इंटरनली वो किसका यूज करता है, एंटिटी मैनेजर डॉट रिमूव मेथड का। बट अगेन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, एंटिटी मैनेजर के ऊपर हमारे पास एक और लेयर है, दैट इज योर जेपी की। तो इसीलिए हम डायरेक्टली प्रीबिल्ट मेथड का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ की हम इनका यूज करें रिमूव मेथड का। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस राइट नाउ अ लिटिल बिट। ठीक है, कुछ चीजें आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा। सो व्हेन द ट्रांजेक्शन कमिट, जब ट्रांजेक्शन चलती है, द रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस, उसी टाइम पे आपका रिकॉर्ड क्या हो जाता है, डेटाबेस से डिलीट हो जाता है, और विद द हेल्प ऑफ योर रिमूव मेथड हम इसका यूज करते हैं। बट हम एक्चुअल में जो यूज करते हैं दैट इज योर डिलीट मेथड, और इंटरनली जो डिलीट है वो किसका यूज करता है, एंटिटी मैनेजर के अंदर जो रिमूव मेथड है उसका यूज करता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। क्लियर। and last that entity is marked to delete and after commit it will remove from the db। तो उसी टाइम पे वो क्या होगा, db से क्या हो जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस कि कैसे कैसी चीजें चलती है बिहाइंड द सीन। तो ये 4 लाइफ साइकिल होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। डायग्राम आपके सामने है जी, ये चीजें आपको दिख जाएगी कि हम परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट से अगर डिटैच्ड हो तो डिटैच से हम वापस से परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी जा सकते हैं, और डिटैच से हम सीधा रिमूव मतलब डायरेक्टली गार्बेज कलेक्शन के पास भी जा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस अगर आप ट्रांजिट स्टेट में हो, ट्रांजिट स्टेट से अगर आप किसी भी परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट को यूज ही नहीं करो, ना सेम मेथड यूज किया आपने ना परसिस्ट, तो ऑटोमेटिकली वो गार्बेज कलेक्टर के पास से हो जाएगा, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर यूज इन यूज। तो आप डायरेक्टली उसको डायरेक्टली भेज दोगे वहां पे। ठीक है, तो ये चीजें आप आई होप आपको पता लगी होंगी। बट इसके साथ हाँ जी एक और चीज जो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, दैट इज परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट। अगेन मैंने आपको बताया जी, जो सेकंड लेयर होती है परसिस्टेंट, persistent context क्या होता है बेसिकली, इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी एरिया वेयर हाइबरनेट स्टोर एंड मैनेज द एंटिटी ऑब्जेक्ट। किसको मैनेज करता है, एंटिटी के ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता है, एंड इट इज मैनेज बाय द एंटिटी मैनेजर। जो मैंने अभी आपको दिखाया कौन मैनेज करता है इसको, एंटिटी मैनेजर। इसके अंदर एक और टर्म होती है डर्टी चेकिंग। हाँ जी, डर्टी चेकिंग ऐसे समझ लो, इट इज द परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड चेंजेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोड में आता हूँ, कोड में आप ज्यादा समझोगे। सपोज मेरे पास इंप्लॉय कंट्रोलर बनाया हुआ है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, जिसके अंदर हम पेजिनेशन देख रहे थे, इसको हटाओ यहाँ पे। सिंपली हम क्या करते हैं, मैंने इसकी सर्विस नहीं बनाई आई थिंक, यस, एक काम करता हूँ जी, जल्दी से एक सर्विस बना लेता हूँ, इंटरफेस नहीं डायरेक्टली एक सर्विस बना लेता हूँ, एम्प्लॉय सर्विस। ठीक है, एम्प्लॉय सर्विस, सबसे पहले एट द रेट सर्विस एट द रेट रिक्वायर्ड आ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और इसके अंदर जल्दी से किसको इंजेक्ट कर लेते हैं, प्राइवेट फाइनल एम्प्लॉय रेपोजिटोरी, क्योंकि आपको पता है सर्विस के अंदर हम रैपो को कॉल करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें डन है। अब थोड़ा ध्यान से समझना जी, मैं मेथड क्रिएट करता हूँ, दैट इज पब्लिक वॉइड लाइक, हम क्या कर रहे थे, गेट कर रहे थे, गेट एम्प्लॉय समथिंग। ठीक है, ये मैंने एक मेथड क्रिएट किया, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये मेथड क्रिएट किया। अब इस मेथड के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मैं सिंपली क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एम्प्लॉय आया मेरे पास, एम्प्लॉय, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय का, इज इक्वल्स टू न्यू, या फिर एम्प्लॉय को हम गेट करते हैं सिंपल एम्प्लॉय रेपोजिटोरी डॉट फाइंड बाय आईडी। आपको पता ही है जी, आईडी से मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ एम्प्लॉय का। तो हमारे पास एम्प्लॉय का आई होप डेटा पड़ा हुआ है मेरे पास। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, दैट इज वन। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर का बंदा लेता हूँ जिसका नाम क्या है, राहुल शर्मा। ठीक है, 1 नंबर आईडी, तो 1 मैंने यहाँ पे पास किया। अब आपको पता है लॉन्ग है तो एल पास करना इज कंपल्सरी। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है फाइंड बाय आईडी जो वो किस में वैल्यू रिटर्न करता है आपको, ऑप्शनल। बट मुझे ऑप्शनल अभी यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे डायरेक्टली, हाँ जी, आप यहाँ से और एल्स का यूज कर सकते हो, और एल्स, और यहाँ पे नल पास कर सकते हो, मतलब मिला तो ठीक है, नहीं तो नल रिटर्न कर दो सिंपली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, मैंने एम्प्लॉय को गेट कर लिया, दैट इज एम्प्लॉय दिस वन। अब मैं क्या करता हूँ जी, नीचे जाके अगर मैं करता हूँ एम्प्लॉय डॉट सेट, फॉर एग्जाम्पल मैं उसके नेम को चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ अंजलि।
अंजलि, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना जी चीज को। और इस एम्प्लॉय को मैंने क्या किया जी, यहाँ पे सेव नहीं करवाया हुआ है, ठीक है। मैंने सिंपल इस मेथड को यूज करूंगा, तो मैं ना टेस्ट केस लिखता हूँ जी। ये आई होप आपको बड़ा कुछ कोड है ही नहीं इसके अंदर। एम्प्लॉय को गेट किया है और एम्प्लॉय के अंदर मैंने सेट कर दिया अंजलि। अब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा। अब आपको पता है कॉल करने के लिए टेस्ट केसेस यूज कर सकते हो या फिर आप एपीआई बना सकते हो, बट अगेन मैं एपीआई में नहीं जाना चाहता, तो मैं टेस्ट केस पे सीधा फोकस करता हूँ, ठीक है। सो टेस्ट केस एम्प्लॉय दिस वन, एंड यहाँ पे हाँ जी, अगेन टेस्ट केस के लिए आप क्या यूज करते हो, @टेस्ट, और एक मेथड बना लेते हैं जल्दी से, void टेस्ट एम्प्लॉय समथिंग करके, ठीक है। और मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा जी, सबसे पहले इंजेक्ट करना पड़ेगा, यस। सर्विस को इंजेक्ट करोगे ना जी, क्योंकि सर्विस हमने यहाँ पे करी हुई, तो सो प्राइवेट एम्प्लॉय सर्विस यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस हम किसको कॉल करेंगे, डॉट गेट एम्प्लॉय, जो भी मैंने मेथड क्रिएट किया, ठीक है, सिंपल। अब थोड़ा ध्यान से देखना जी इन चीजों को। ये जो गेट एम्प्लॉय वाला मेथड है, इसके अंदर मैंने एम्प्लॉय को गेट किया और उसके नेम को सेट किया। तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, दैट इज डर्टी चेकिंग। क्या बोला जाता है, डर्टी चेकिंग। डर्टी चेकिंग, डर्टी चेकिंग का मतलब ये है कि आपने कोई एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट निकाला, फिर आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर कोई चीजें ना सेट कर रहे हो, मतलब कुछ भी अपडेट कर रहे हो। लेकिन अब आपने अपडेट तो किया, लेकिन इसके बाद कहीं पे मैंने हाँ जी सेव मेथड को कॉल किया दोबारा से, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेव मेथड क्या करता है, दो काम, इंसर्ट और अपडेट का। तो आपको पता है एम्प्लॉय तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा 1 नंबर से, तो इसके बाद इस लाइन पे मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन क्या मैं सेव मेथड को कॉल कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूं, तो आप देखोगे कि आपके चेंजेस आपके टेबल के अंदर नहीं होंगे, मतलब अंजलि नाम यहाँ पे सेट नहीं होगा। एक बार मैं एप्लीकेशन को एक बार रन करता हूँ, सॉरी नॉट एप्लीकेशन, मैं इस टेस्ट केस को रन करता हूँ जी, ध्यान से देखना। ये टेस्ट केस को एक बार रन करता हूँ, आप पहले आउटपुट चेक करना जी। हाँ जी, सो टेस्ट केस पास हुआ। आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आओ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। एक क्वेरी चली है, और क्वेरी कौन सी चली है, दैट इज सिलेक्ट ई फ्रॉम डिपार्टमेंट, मतलब वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब कि जब मैंने इस टेस्ट केस को रन किया, तो उसने ऑब्वियस फाइंड बाय आईडी, आपको पता है जी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस वन, वही क्वेरी चलाएगा, बस इसने इलियास का यूज किया, नथिंग एल्स, ठीक है। बट एक ही क्वेरी चली, लेकिन क्या यहाँ पे अपडेट की क्वेरी चली, नहीं चली, बिकॉज आपका ये जो पर्टिकुलर मेथड था वो ट्रांजेक्शनल मोड में नहीं था। मतलब ये तो नॉर्मल मेथड है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर एक एनोटेशन यूज कर ली, @ट्रांजेक्शनल, विच इज कमिंग फ्रॉम द ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क ट्रांजेक्शनल एनोटेशन। अगर हम इस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर ट्रांजेक्शनल एनोटेशन का यूज करते हैं, तो इस एनोटेशन से क्या होता है जी, ये पूरी की पूरी जो आपका मेथड है वो एक ट्रांजेक्शन मोड के अंदर चला जाएगा। और जब ट्रांजेक्शन मोड के अंदर जाएगा, तो हाँ जी वो इस पर्टिकुलर लाइन को क्या देखेगा, एज अ डर्टी चेकिंग। और डर्टी चेकिंग में क्या होता है हाँ जी, दैट इज योर persistent context automatically and detect changes। मतलब कि आपका वो जो मेथड है वो किस स्टेट के अंदर होगा, दैट इज योर persistent context and it automatically detect and changes। अगर वो देखेगा कि हाँ कुछ चेंजेस किए हैं, और अगर आप सेव मेथड को कॉल भी नहीं कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पे वो चेंजेस को अप्लाई कर देगा, क्योंकि आप भूल चुके हो कि हाँ यार मैं तो सेव नहीं किया मैंने, बट स्टिल ये ट्रांजेक्शन एनोटेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये आपके लिए वो काम कर देगी। एंड इट चेंजेस एंड फ्लश टू द डीबी एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन कमिट, जैसे ट्रांजेक्शनल कमिट मतलब जैसे उसका काम कंप्लीट, ऑटोमेटिकली आपका वो जो पर्टिकुलर मेथड होगा वो क्या होगा, चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और वो इस लाइन पर हाँ जी, इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करेगा, और इस लाइन पे वो कौन सी क्वेरी चलाएगा हाँ जी आपके लिए, दैट इज योर अपडेट की क्वेरी। और इसको क्या बोला जाता है, दैट इज डर्टी चेकिंग। तो चेक करो हाँ जी, दोबारा से मैं इसी पर्टिकुलर टेस्ट केस को रन करने जा रहा हूँ, ध्यान से आप आउटपुट पे निगरानी रखना, ठीक है। चेक करो, हाँ जी, सो टेस्ट केस अगेन पास हुआ, लेकिन आप क्वेरीज पे ध्यान देना जी कि क्वेरी कौन कौन सी चली। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो वही सिलेक्ट की क्वेरी चलनी थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, यहाँ पे एक और क्वेरी चली, दैट इज अपडेट एम्प्लॉय। और उसने अपडेट करके आपकी जो चेंजेस मैंने किए थे जी, मैंने क्या चेंज किया था, सिर्फ और सिर्फ नेम। तो आपका ये जो नेम है उसने वो क्या किया हाँ जी, अपडेट की क्वेरी चलाई, और इस पर्टिकुलर चीज को क्या कर दिया, अपडेट। और यही सेम चीज अगर मैं इसके अंदर आके अगर रिफ्रेश करूं, तो चेक करना जहां पे राहुल लिखा हुआ है, वहां पे क्या हो जाएगा, अंजलि।
हाँ जी, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इस चीज को क्या बोला जाता है, दैट इज डर्टी चेकिंग। मतलब आपका ये जो पर्टिकुलर मेथड था वो एक ट्रांजेक्शनल मोड के अंदर चला गया, और जब ट्रांजेक्शनल मोड के अंदर होता है तो हाँ जी वो पर्टिकुलर जो आपका मेथड होता है वो कौन से कॉन्टेक्स्ट के अंदर चला जाता है, दैट इज योर परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट बेसिकली। तो यहाँ पे डर्टी चेकिंग होगी, और डर्टी चेकिंग में क्या होता है, परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड चेंजेस, उन चीजों को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। एंड यही चीज, इसी लाइन को क्या बोला जाता है, दैट इज डर्टी चेकिंग बेसिक। एंड इसी चीज को क्या बोला जाता है जी, परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट को ही क्या बोला जाता है, फर्स्ट लेवल कैशे इन द कैशे इनसाइड द परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि फर्स्ट लेवल कैशे क्या होता है, इट इज इनेबल बाय डिफॉल्ट इन द हाइबरनेट, वो ऑटोमेटिकली इनेबल होता है हाइबरनेट के अंदर। इसमें क्या होता है जी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चीज को भी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, अगर यही सेम कोड अगर मैं 2 बार करूं, मतलब एक ही क्वेरी है मेरे पास फाइंड बाय आईडी, और मैं सेम ही 1 नंबर की आईडी को 2 बार कॉल करूं, तो क्या 2 बार टेबल के अंदर कॉल जाएगी या कितनी बार जाएगी? तो एक बार ध्यान से देखना जी, मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से रन करता हूँ, वही टेस्ट केस, इसी टेस्ट केस को रन करता हूँ। आप क्वेरी पे चेक करना जी सबसे पहले। हाँ जी, सो अगेन मेरा टेस्ट केस पास हुआ, लेकिन यहाँ पर कितनी क्वेरीज चली वो मैटर करता है जी। तो मैं सबसे नीचे आऊँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ जी, ये देखो, हाइबरनेट ने कितनी क्वेरी चलाई, सिर्फ एक ही क्वेरी चलाई। तो हाँ जी, उस केस में क्या हुआ, उसने सबसे पहले इस क्वेरी को चलाया, और उसने फिर क्या किया, ये जो आपका ये जो ऑब्जेक्ट था उसको किस में स्टोर कर लिया, परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और नेक्स्ट टाइम आप जब दोबारा से क्वेरी चला रहे हो, फाइंड बाय आईडी, सेम 1 नंबर के आईडी पे क्वेरी चला रहे हो, तो वो सीधा डीबी में जाके कॉल नहीं करेगा, पहले वो कहाँ पे कॉल करेगा, इनसाइड योर परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट। तो हाँ जी, बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या हुआ यहाँ पे, कुछ ऐसा हुआ हाँ जी। मतलब आपने 2 लाइनें लिखी हुई थी, दैट इज फाइंड बाय आईडी 1 एंड सेम एज इट इज फाइंड बाय आईडी 1। ठीक है, तो हमेशा याद रख लेना हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर डीबी लेयर, बट इस डीबी लेयर से पहले हाँ जी एक और लेयर आती है, दैट इज योर, ये वाली जो लेयर है ये समझना इज इंपॉर्टेंट, दैट इज परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो मतलब जब पहली बारी क्वेरी चली तो वो इसके अंदर आया और उसने देखा कि अच्छा परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं है, तो सबसे फर्स्ट उसने क्या किया, हाँ जी पहले वो आपके डीबी के पास गया, दिस इज योर डीबी। तो डीबी से उसने क्या किया, हाँ जी क्वेरी लाया, और क्वेरी लाके किसके अंदर स्टोर करवा दिया, इनसाइड योर परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट। तो मतलब 1 यहाँ पर स्टोर हो गया, मतलब जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे स्टोर हो गया। बट नेक्स्ट टाइम उसने जब दोबारा से इस क्वेरी को चलाया तो वो दोबारा से कहाँ पे चेक हुआ, परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट, और उसने चेक किया कि क्या ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, यस दिस ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, और उसने इस बार डीबी के अंदर कॉल नहीं लगाई, वो डायरेक्टली आपको यहीं से उसने रिटर्न कर दिया। तो मतलब आप अगर 1000 बार सेम ही आईडी से गेट करोगे तो मतलब वो आपको सिर्फ एक ही बार डीबी क्वेरी चलाएगा, और आपको डेटा जो वो कहाँ से गेट करके देगा, दैट इज फ्रॉम persistent context, and this is your first level cache। अगेन हाँ जी, कैशिंग का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आगे जाके भी पढ़ेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेवल कैशे बेसिकली, सिंपल। ठीक है, तो मतलब यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि आप जितनी मर्जी बार कॉल करोगे तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होंगे, सेम। तो आप अगर इनको सिंपली चेक भी करोगे कि क्या मेरा एम्प्लॉय की वैल्यू क्या इक्वल है एम्प्लॉय के, दिस वन, तो वो आपको हमेशा क्या देगा, दैट इज ट्रू देगा बेसिकली, क्योंकि वो दोनों क्या है, सेम ही कॉन्टेक्ट से आ रहे हैं। मतलब आपका जो सेशन है वो अभी तक प्रेजेंट है वहां पे, जैसे सेशन लॉस्ट होगा तो उसी टाइम पे वो क्या करेगा, आपके परसिस्टेंट कॉन्टेक्ट से रिमूव हो जाएगा जैसे एप्लीकेशन स्टॉप। और नेक्स्ट टाइम जब आप फर्स्ट रिक्वेस्ट करोगे तो वो डीबी से आएगी, बट जो डीबी वाली जो रिक्वेस्ट होगी वो परसिस्टेंट कॉन्टेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम आप जितनी मर्जी बार 1 नंबर की आईडी पे क्वेरी लगाओगे वो डेटा आपको कहाँ से लाके देगी, फ्रॉम योर परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट। दिस इज योर फर्स्ट लेवल कैशे। और इस चीज को जी जो भी मैंने आपको ये चीज करके दिखाई थी, दैट इज एम्प्लॉय वन डॉट सेट नेम, इस चीज को क्या बोला जाता है, दैट इज योर, हाँ जी इसको बोला जाता है दैट इज योर डर्टी चेकिंग। नाम से ऐसा लग रहा है डर्टी चेकिंग मतलब कपड़े साफ नहीं है, वैसा समथिंग समझ लो जी, कि कपड़े जब साफ नहीं है बट कपड़े ले आया गंदे करके, तो बिना धोए हुए फिर भी मतलब वॉशिंग मशीन के अंदर डाले बिना भी आपने वो कपड़े साफ कर दिए, दैट इज डन बाय द हाइबरनेट, ऐसा समझ लो जी, कि आपने वॉशिंग मशीन के अंदर भी नहीं डाले, क्योंकि वॉशिंग मशीन के अंदर डालोगे तो इसका मतलब आप सेव करवा रहे हो, बट नहीं, हमने बिना वॉशिंग मशीन के अंदर डाले उसको कपड़े को धो दिया, सो दैट इज योर डर्टी चेकिंग बेसिकली। और ये चीज किसकी हेल्प से, विद हेल्प ऑफ योर ट्रांजेक्शनल नोटेशन। हाँ जी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज इसके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं जी बाय डिफॉल्ट, जिनके बारे में हम आगे जाके बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, ट्रांजेक्शनल के बारे में भी हम बहुत ज्यादा कहानी है इसकी, तो इसको करेंगे बाद में डिस्कस। आज के लिए सिर्फ इतना था, कैसे आपका हाइबरनेट की लाइफ साइकिल चलती है फ्रॉम योर ट्रांजिएंट स्टेट टू परसिस्टेंट स्टेट टू डिटैच्ड एंड देन रिमूव।
तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, बट स्टिल हमको ये एग्जैक्ट रियल लाइफ में दिखती नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर एक और लेयर होती है, दैट इज जीपीए। तो हम डायरेक्टली इनका यूज नहीं करते, एंटिटी मैनेजर्स के इन पर्टिकुलर मेथड्स का यूज हम नहीं करते, बट स्टिल बिहाइंड द सीन कुछ ये स्टोरी आपकी चलती है। ठीक है, तो आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस, और अगर आपको चीजें समझ आई तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं भैया आपको फिर नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए शब्बा खैर एंड बाय बाय।